नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा। 24 अकबर रोड कार्यालय में बैठते हैं। पलवल जिला कांग्रेस कार्यालय में आए हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, पिक्चर क्लियर हो गई है। एनडीए के एक बार फिर से मोदी नेता चुने गए हैं। प्रधानमंत्री बनना तीसरी बार तय है। इंडिया गठबंधन ने कह दिया है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समय आने पर फैसला करेंगे। गाबा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पैनलिस्ट महावीर तंवर। आपका भी स्वागत है। गाबा साहब, चुनाव घोषित हो गए। जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सीटों की, उतनी सीटें आपकी ही आई हैं। हालांकि आप ये बात से खुश हो रहे हैं कि एनडीए में उतनी सीटें नहीं ले पाए जितनी उनको दरकार थी, या एग्जिट पोल में दर्शाए गए थे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जितना बेहतरीन प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रहा है और जनता का, उसके लिए सबसे पहले मैं भारत की जनता जनार्दन का दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मोदी के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। मोदी के घमंड को अपने पैरों में डाल दिया जनता ने। जितने घमंड में उसने देश का शासन चलाया, जितनी दुर्दशा की देश की, जितनी दुर्दशा उसने गरीबों की, जितने भी भारत में अच्छी पुरानी गरीबों को सहारा देने के लिए, रोजगार देने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में अपने संबंध बढ़ाने के लिए जितनी स्कीम चल रही थी, जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे, नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सारे ध्वस्त कर दिए। आज उस आतंक पर जनता की विजय, उसका धन्यवाद। और बेहतरीन प्रदर्शन करके इंडिया गठबंधन ने कम से कम जो संविधान को खराब करने का, बदलने का घमंड में नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अगली बार हमको 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे। अब किसी की ताकत नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, कांग्रेस की सोच का बनाया हुआ संविधान, जनता के भले में जो काम करता है वो संविधान, जनता को जो अधिकार देता है वो संविधान, कोई ताकत बदल नहीं सकती है। ये भी जनता ने दिखा दिया है कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे। आप सीटों के ऊपर आ रहे हैं तो बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इंडिया गठबंधन आप सबका मिला करके हमें 260 क्रॉस कर रहे हैं और एक सकारात्मक बातचीत का दौर चल रहा है। और आपने अभी बोला कि नरेंद्र मोदी नेता चुने गए हैं, तो नरेंद्र मोदी नेता नहीं चुने गए, नरेंद्र मोदी घुटनों पे आ गए हैं। नरेंद्र मोदी को इस बार जो ये हिंदू मुसलमान वाजपेयी लगातार करते थे, मुसलमानों के कट्टर दुश्मन रहे हैं ये, आज की डेट में ये लोग नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के दयादृष्टि पे हैं, उनके तलवों में बैठ चुके हैं। इनको उनके पैर पकड़ने पड़ेंगे सरकार चलाने के लिए, और उन लोगों के पैर पकड़ने पड़ेंगे जो मुसलमानों के कट्टर समर्थक और कट्टर मतलब उनके समझो अपनी अपनी स्टेट में उनके लिए अच्छा काम करते हैं। जिसका एक उदाहरण है, अभी चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार जब ये इलेक्शन चल रहा था, बीजेपी ने पैक्ट किया आंध्रा में, और चंद्रबाबू नायडू ने अपने जो मैनिफेस्टो आया था कि हर मदरसे को हम हर महीने में इतना पैसा देंगे, शायद 5 या 10 हज़ार रुपये बोला था, प्लस सरकार बनते ही हम लोग मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। ऐसे लोगों को पहले ये गाली निकालते हैं, अब उनके पैरों को पकड़ के, पैरों को दबा के भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सरकार बनाने का प्रयास तो आप लोग भी कर रहे थे, वो अलग बात है कि आप लोग असफल रहे। आप लोगों ने डोरे डालने शुरू किए थे नायडू के ऊपर और नीतीश कुमार के ऊपर। बात नहीं बनी क्योंकि उन्होंने दोनों ने मना कर दिया कि हम तो एनडीए के साथ रहेंगे। देखिए, डोरे डालना कुछ नहीं होता है, प्रयास भाजपा भी करेगी, प्रयास हम भी करेंगे। आपने डिप्टी पीएम का ऑफर दे दिया, सुन तो गृह मंत्री का ऑफर दे दिया, रेल मंत्री का ऑफर दे दिया। सुन लीजिए, वो तो उसने भी 6 मंत्रालय का ऑफर दिया है। बात सरकार बनाने से पहले जो बात चल रही है, आप उस पे आइए। जो दम बताया, अहंकार था नरेंद्र मोदी का, वो चूर चूर चकनाचूर हो गया है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से, कम आपका चैनल पलवल का सबसे प्रतिष्ठित चैनलों में से आता है और पलवल के लोग देखते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से पलवल की जनता को कि जो हिंदू मुसलमान लगातार भाजपा ही करते हैं,
जो राजनीति ये मुसलमानों के ऊपर खेलते हैं। अभी भाजपाइयों ने क्या बोलना और लिखना शुरू कर दिया है। मुझे आज सुबह झारखंड बात हुई थी, तो हमारे मित्र लोग के, हमारे यहाँ के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि अच्छा हुआ भगवान राम के साथ वानर भालू गए थे, वरना हिंदू जाते तो ये सोने की लंका में से सोना लूटना शुरू कर देते, भगवान राम को हरवा देते। ये भाजपाई बोल रहे हैं। या मैंने फेसबुक को स्क्रॉल करना शुरू किया उसी टाइम, देखिए इस पर लिखा हुआ है, ये एक भाजपाई ने लिखा है। ये हिंदुओं की हैसियत भाजपाई मानते हैं। और मेरा कहना ये है, मैं अयोध्या की जनता का धन्यवाद करता हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं अयोध्या की जनता का धन्यवाद करता हूँ, मैं फैजाबाद की जनता का धन्यवाद करता हूँ। भाजपाइयों को एक भी सीट नहीं दी अयोध्या से, जहाँ राम मंदिर बनाया था। उन्होंने भाजपा रूपी रावण और नरेंद्र मोदी रूपी रावण को वहाँ के लोगों ने, अयोध्या की जनता ने एक एक वोट डाल के राम बन के इनको वहाँ से लात मार के भगाया। आप दिया उनको रोजगार क्यों नहीं देते हो लोगों को? एक भी भाजपाई बोलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ गई। न्याय की गारंटी तो आप भी दे रहे हो, 1 लाख करोड़ सालाना। न्याय की गारंटी नहीं, वो भी तो आप किसी को उसमें डाल रहे हो। न्याय की गारंटी में हम लोग आर्थिक संबल दे रहे हैं, उनको रोजगार को बढ़ावा देने का प्लान था। वो पढ़े लिखों की स्कीम है, उसमें बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठ के स्कीम बनाते हैं। अगर हम एक युवा बच्चा आज पढ़ाई करके निकल रहा है, धक्के खा रहा है, एक पीढ़ी नरेंद्र मोदी ने पूरी बर्बाद कर दी, एक पीढ़ी भाजपा ने पूरी बर्बाद कर दी। आज से 10 साल पहले इनका जब शासन आया था, जो बच्चा 20, 22, 24 साल का था, आज वो 30, 32, 34 साल का हो गया बच्चा, उसको रोजगार नहीं है। उस पर बात करेंगे। ये आप इतना जो बोलते हो, एक ऐसी विडम्बना है, जिनको बहुमत मिला है आप उनके लिए कह रहे हो नकार दिया जनता ने। उनको जो स्पष्ट बहुमत मिला, उनके गठबंधन को, आपके गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। आप कह रहे हो कि हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। देखिए जो नरेंद्र मोदी का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था ना, कि हम हार नहीं सकते। नरेंद्र मोदी पिछली बार 5 लाख से जीते हैं तकरीबन, इस बार 1.5 लाख पे आगे। जनता ने नहीं नकारा क्या? इतने बड़े बड़े मंत्री, स्मृति ईरानी 2.25 लाख वोट से हारी हैं। कितने मंत्री इनके हार गए? यूपी का एक मंत्री दिखाओ मुझे जो जीता हो। ये दम्भ, अहंकार। एक वो महाराष्ट्र की नेत्री है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, नवनीत राणा। बदतमीजी की पराकाष्ठा इन लोगों ने पार कर रखी थी। अपने दम्भ में, अपने अहंकार में जनता को कुचलने का काम ये करते थे। अभी आपने देखा हो, आप तो पत्रकार हो, आपको तो बात का दर्द होना चाहिए। एक स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को नौकरी से निकलवा दिया था। वो अहंकार, उसका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा था? अरे भैया, मैं आपके मालिक को जानती हूँ, मैं इसको फ़ोन करके आपकी कंप्लेंट करूँगी, बेचारे की नौकरी खा गई। जनता ने उसको वहाँ से, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए महिला पर, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, जनता ने उसको वहाँ से विदा कर दिया। तो बदतमीज औरत है, तो यहाँ का शासन करने लायक नहीं है। 13 रुपये किलो चीनी ढूंढ के ला पहले, उसको तब बात करेंगे। आप देश भर का तो आप बात कर रहे हो कि हमारा ये प्रदर्शन रहा, ये हमारा ये प्रदर्शन रहा, नहीं रहा। आपका खुद का जो घरेलू है लोकसभा सीट फरीदाबाद से, आप वहाँ बुरी तरह हार गए हैं। आप बुरी तरह से क्यों आ रहे हैं? 1,62,000, 70,000। पिछला बार 6 लाख वोट से जीता था वो, इस बार वो 1.5 लाख वोट पे आ गया। बुरी तरह आ रहे हैं। हरियाणा में 5 सीट हम जीत गए हैं, बुरी तरह से आ रहे हैं। 5 सीट हम जीते हैं, 50% हम जीत गए हैं। कैसे बुरी तरह से आ रहे हैं भाई? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी तो थी 10 साल में, इसके बावजूद भी 1,62,000 वोट जीतना, वो भी तो बड़ी मायने है। 6 लाख वोट का जो किशन पाल को लोग करप्शन पाल बोलना शुरू कर दिया था, जनता ने बोला था ना, हमने तो नहीं बोला था। आज भी धनबल के उस पर जीता है, कोई बात नहीं। अच्छा, वो धनबल से जीते हैं। ये नहीं कहते कि मिसमैनेजमेंट रही है कांग्रेस की? मैनेजमेंट नहीं रही। आपके कांग्रेस के प्रत्याशी जो है शाम को 5 बजे के बाद कहीं ज़्यादा दिखे भी नहीं। बूथ एजेंट जो थे वो भी दिखे नहीं। आपके जो साथ बैठे हैं ये भी शायद स्विमिंग पूल में चले गए थे। कौन कहाँ गया उस पर मैं आपसे क्या टिप्पणी करूं? उससे हार गए, हो सकता है उस बूथ का वोट पड़ गया हो सकता है। और आपने स्विमिंग पूल में फोटो खींच ली थी इनकी कि वहाँ गए थे। नहीं, आप इतना घूर घूर के देख रहे हैं। मुझे, हमारे पास पूरी रिपोर्ट है कि आप लोग जो है बूथों पर नहीं रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपका है कि आप स्विमिंग कर रहे हैं आजकल। भूटानी जी, एक भी आदमी ऐसा साबित कर दें, बीजेपी वाले खुद बता देंगे कि मैं अपने बूथ से कभी भी, जब से राजनीति संभाली है, मैं अपने बूथ से हिलता नहीं हूँ। सुबह 8 बजे पहुँचता हूँ, शाम को 6 बजे हटता हूँ अपने बूथ से। बीजेपी वाले कार्यकर्ता वहाँ बता देंगे कि महावीर अपने बूथ पे अड़िग था या नहीं था। ये गलत बात है। स्विमिंग पूल पर आप नहीं जा रहे? नहीं, स्विमिंग पूल इलेक्शन के बाद कौन नहीं जाएगा स्विमिंग पूल? रात को तो स्विमिंग पूल जाएंगे, रात को कहाँ जाएंगे अब?
इलेक्शन के बीच में हम कहीं नहीं गए, इलेक्शन के बीच में हमने इलेक्शन संभाला और महेंद्र प्रताप जी के लिए मेहनत करी। उसकी बदौलत यही है, पिछली बार जब महेंद्र अपने अवतार सिंह बढ़ाना जी लड़े, उनको 19,000 वोट मिली थी। दलाल साहब के विधानसभा में हमें जो है 62,000 वोट मिली थी, लेकिन इनको हमने 69,000 वोट दिलाई है। कहाँ से वही है, सुभाष चौधरी तो क्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से मिली 70,000 वोट। देखिए, अब भूटानी जी बात आ गई सुभाष चौधरी जी पे, मैं बोलना भी चाहता था, मैंने वो इंटरव्यू आपका सुना है। सुभाष चौधरी जी पे कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि सुभाष चौधरी जी जिस तरह से बातें करते हैं, पहले भाजपा की तरफ थे तो कहते थे मैंने 9 की 9 सीट जितवा दी, कृष्णपाल जी मैंने जितवा दिए। फिर ये विधायक दीपक मंगला जी को कहने लगे कि मैंने जितवा दिए। एक बारी बीच में चेयरमैन का इलेक्शन आया, उसमें कहने लगे कि धीरज कुमार जी को वोट मैंने दिलवा दी। अब कह रहे हैं कि 70,000 वोट मेरी है, करण सिंह दलाल की नहीं है। भूटानी जी, मैं आपके माध्यम से इस चैनल पे पलवल की जनता से पूछना चाहता हूं कि वो सुभाष चौधरी जी को पूछें, अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? वो इतनी वोट उनके पास हैं तो वो इलेक्शन क्यों नहीं फाइट करते हैं? लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2019 का वोट जो इलेक्शन छोड़ा था 2024 का लड़ूंगा। भूटानी जी, इतनी ताकत नहीं है उनके अंदर, नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लास्ट में हॉस्पिटल में एडमिट मिलेंगे। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सिर्फ बोलना आता है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। वो सत्ता सुख भोगने के लिए जिस तरफ सत्ता आ रही होती है उस तरफ भागना जानते हैं। जब बीजेपी आ रही थी तो बीजेपी में शामिल हो गए, अब कांग्रेस आने जा रही है हरियाणा के अंदर तो वो कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। अगर हिम्मत है तो वो इलेक्शन लड़ें, वो भी। और कत्याल साहब भी बड़ा दम भरते हैं दोनों के दोनों कि हम बहुत बड़े वो हैं, नेता हैं, और पलवल की जनता जैसे हम कहते हैं ऐसे करते हैं। लेकिन इनके अंदर ना तो कोई रैली करने का मादम है, कोई मादा नहीं है इनके अंदर रैली करने का। एक रैली करके दिखाएं, बढ़िया सी दिखाएं जनता इनके साथ कितनी है। इलेक्शन लड़के दिखाएं। मुझे नहीं लगता ये शायद पार्षद का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये विधानसभा की तो दूर की बात है। इलेक्शन करण दलाल लड़ेंगे, कंफर्म बता रहे हो? इस बार तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकट मिलना भी मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस टिकट देगी और करण सिंह दलाल से बेहतर कौन होगा यहाँ पे, बताइए आप। नहीं, आजकल मतभेद चल रहे हैं ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनके गहरे चल रहे हैं। नहीं, ये सब चंडू खाने की खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के 5 बार विधायक रहे हैं हम। कांग्रेस की ठीक है, टिकट कटना मांगना अपने आप में एक वो होता है, हर कार्यकर्ता अपनी टिकट मांगता है। नहीं मिली, उसके बावजूद भी करण सिंह दलाल ने बढ़िया इलेक्शन लड़ा है अपने लोकसभा में। बताइए कहाँ कमी छोड़ी? एक भी आदमी मुझे बता दीजिए जो ये कह दे कि करण सिंह दलाल ने मेहनत नहीं करी। सुभाष चौधरी का ये कहना है कि जब प्रचार में जाना चाहिए था उस समय तो ये मीटिंगें कर रहे थे, पंचायतें कर रहे थे, टाइम पे टाइम बढ़ा रहे थे, 6 तारीख का टाइम दे दिया था। उसके बाद खुद सक्रिय नहीं हुए, केवल 2 दिन रहे महेंद्र प्रताप के साथ। देखिए, सुभाष चौधरी जी ने इस इलेक्शन को बिगाड़ा, बनाया नहीं उस इस इलेक्शन को। सुभाष चौधरी जी, अगर करण सिंह दलाल की रणनीति से इलेक्शन चलता तो आज हम यहाँ से कम 20,000 से जीतते। सुभाष चौधरी ने सिर्फ बिगाड़ने के सिवाय इस इलेक्शन को कुछ नहीं किया। सुभाष चौधरी जी की एक बात आई है, जब अपनी इतनी पकड़ थी, जब हमने कार्यकर्ता मीटिंग करी दलाल साहब ने, तो उसमें आने का इनका क्या वो था? ना आते, क्यों आए वहाँ पर? जब अपना दमखम रखते हैं 70,000 वोट दिलाने का, तो वहाँ पर क्यों आए थे? अपना इलेक्शन लड़ें, किसी पार्टी से लड़ें, मैं तो कहता हूं कहीं से भी लड़ें। इतनी बड़ी बात थी तो कांग्रेस ज्वाइन क्यों नहीं करी थी इन्होंने? कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए थी, फिर इन्होंने मदद करनी चाहिए थी। ज्वाइन करेंगे नहीं, सत्ता देखेंगे सत्ता किस तरफ आ रही है, वहां लुढ़क जाएंगे ये। नहीं, 70,000 वोटों दिलवाने का दावा भी किया उन्होंने कि 70,000 वोटों मेरी हैं, करण दलाल का कोई योगदान ही नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2.5 लाख के करीब वोट है पलवल के अंदर, 1.25 लाख पोल होती है। अगर 70,000 ये लेते हैं तो दीपक मंगला जी और करण सिंह दलाल तो ऐसे ही हैं, फिर ये इलेक्शन लड़ना चाहिए इनको। ये इलेक्शन जीते पड़े हैं, क्यों नहीं लड़ते इलेक्शन ये? आप क्या कह रहे हो? हमें इन बातों में ना उलझाओ, मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात तो है, कांग्रेस तो प्रचार ना करें हैं चुनाव में। कौन? सुभाष चौधरी का आरोप है, उसको जवाब तो दो। हमें जवाब ही नहीं देना उनकी बात पे, आगे बात करो, इस पे नहीं करेंगे। दाल में काला है? नहीं, दाल में कोई काला नहीं, हमें टिप्पणी नहीं करनी बेकार की बातों पे। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 6 लाख वोट पिछली बार हारे थे, इस बार वो मार्जिन घट गया है। वो ऐसे ही घट गया है क्या? हमें किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी। कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक एमएलए, एक एक एक्स एमएलए, एक एक एक्स मिनिस्टर ने कंधे से कंधा मिला के लड़ा है। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उन बातों में नहीं उलझना है। हमें इतना पता है, कृष्णपाल गुर्जर पिछली बार अहंकारी 6 लाख वोट से जीता था, इस बार 1.5 लाख वोट से जीता है। ये हमारी जीत है, आप इसको हल्के में मत लीजिए।
इसको हल्के में मत लीजिए आप। हमें नहीं उलझना सुभाष चौधरी क्या किसी की जुबान पकड़ी जाती वो है? उलझ रहे हैं वो वो नहीं नहीं बुटानी जी, मुझे एक बात और कहनी है कि जो बीजेपी के कई कार्यकर्ता ये कहते थे कि 10 लाख से कृष्णपाल जी जीतेंगे, अगर वो 10 लाख से ना जीते तो हम राजनीति छोड़ देंगे, फरीदाबाद में रहना छोड़ देंगे। आज उनसे भी तो पूछिए वो कहाँ हैं जो 10 लाख का अपना दम भरते थे, आज वो 1.5 लाख पे आ गए हैं। और हरियाणा में तो समझ लो आधे तो हो गए, जब हमारा एक भी सांसद नहीं था, 5 हैं। एक भी सांसद नहीं था तो हमारी 31 MLA थे। आज सरकार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनमत साबित हो चुका है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि समय आने पर सही वक्त पर फैसला करेंगे, तो ऐसा लगता है कि तोड़फोड़ करने का इरादा आपका? जितने भी बाकी दल हैं ये अपने आप आएंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसका कारण है भाजपा जो धोखा देती है ना, नरेंद्र मोदी अकाली दल को साथ मिला के बर्बाद कर दिया, दुष्यंत चौटाला को साथ मिला के बर्बाद कर दिया, महबूबा मुफ्ती को साथ मिला के बर्बाद कर दिया, शिवसेना को साथ मिला के बर्बाद कर दिया, उड़ीसा के नवीन पटनायक जी को साथ मिला के ख़त्म कर दिया। आप किसका नाम लूँ और बताओ? इधर जो बोल दिया। इसके बाद आप महाराष्ट्र के शरद पवार जी का परिवार इन्होंने तोड़ दिया, अजीत दादा पवार को वहाँ से तोड़ दिया। आप नाम लीजिए ना किसका सका। वो तो अपने आप टूटे। शरद पवार और अजीत पवार की उनकी पारिवारिक लड़ाई थी, बात पूरी होने दीजिए। ऐसे शिंदे की थी, बात पूरी होने दीजिए। नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्ट आदमी पृथ्वी पे नहीं है, जो सुबह बोलता है कि 70,000 का घोटाले वाला अजीत दादा पवार है, अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री बनाया था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी है। समय आने दो, इसकी फाइलें खुलेंगी। और सुनो, मैं फिर आपके माध्यम से बोलता हूँ, जो नरेंद्र मोदी और जो JP नड्डा RSS का नहीं है, RSS इनकी माँ थी, RSS ने इनको जन्म दिया, RSS ने इनको पाला पोसा। आज ये RSS से दूर हो गए हैं, RSS को ये भला बुरा बोलते हैं, ये किसी के नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, RSS के एक एक आदमी को बोल रहा हूँ, समझ जाओ, नरेंद्र मोदी नाम के भस्मासुर से दूर रहो। आपके माध्यम से बोल रहा हूँ RSS के एक कार्यकर्ता को। इसके लिए आप लोग जान देते हो, दिन रात आप शाखाएं लगाते हो, आप इसके लिए प्रचार करते हो। और आपकी अहमियत क्या रखता है? ये बोलता है हमें RSS की ज़रूरत नहीं है। आपके मुंह पे तमाचा आई है, आपके मुंह पे तमाचा है। आपकी ईमानदारी, आपका जो इसके प्रति समर्पण है, उसके ऊपर इसने कालक पोत दी है। तो ये थे हमारे बीच में कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा और साथ में हरियाणा कांग्रेस के पैनलिस्ट महावीर तंवर। हमने सवाल किए, जवाब आपने सुन भी लिए। बहरहाल हमारा तो आपसे अनुरोध है, हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।